नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए ले सकते हैं। देखिए, आज मेरा ये जीके का पहला वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। और एक प्रश्न में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर होंगे, तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न अभी देख रहे हैं, अभी स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। आप ये बताएं, सोलर सिस्टम का टॉपिक है और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन रहे, देखिए शनि जिसे सैटर्न कहते हैं, बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर, मंगल, मार्स, नेपच्यून। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और क्या क्या जान सकते हैं। यह एक क्या है, गैस जाइंट है, यानी एक गैस है। यानी जैसे आपका पृथ्वी है तो पृथ्वी पर आपके स्थल हैं, आप पृथ्वी पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति पर ज़मीन नहीं है, वहाँ पे आप पैर नहीं रख सकते क्योंकि वो एक गैस जाइंट है। गैस जाइंट का मतलब क्या समझते हैं, गैस का क्या है, गोला है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। आपको इतना याद रखना है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलें, रुकिए। अगले प्रश्न से पहले आपके लिए और कुछ यहाँ पे बता दें। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ना अभी, गैसी गोला है, यह पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है। पृथ्वी से क्या है, 11 गुना बृहस्पति बड़ा है। और इसके 4 बड़े उपग्रह हैं और इसका एक चंद्रमा है जिसे प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं, जिसे हमारा प्राकृतिक पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह क्या है, मतलब चंद्रमा है। तो वैसे ही इसका गैलीलियन एक चंद्रमा है, आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। ठीक है, ये क्या है, सबसे 4 बड़े उपग्रह हैं। और इसमें क्या याद कर सकते हैं, इसका जो व्यास है लगभग 1,83,000 किलोमीटर है। ठीक है, 1,83,000 किलोमीटर है। तो और क्या क्या याद कर सकते हैं, जैसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा मैंने आपको बताया बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन सा है, बुध, मरकरी जिसे बोलते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, आप कहेंगे मंगल ग्रह को कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह सौरमंडल का कौन सा है, तो आप कहेंगे शुक्र है। तो आपके इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को किस नाम से और जाना जाता है। पृथ्वी क्या एक ग्रह है, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह, वलय वाला ग्रह, गैस का दानव या लाल ग्रह। तो आप कहेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या याद कर सकते हैं इसके बारे में। पृथ्वी का जो सतह है, आप जानते होंगे कि पृथ्वी का जो सतह है लगभग 71%। ठीक है, 71% क्या है, जल से घिरा हुआ है, जल से ढका हुआ है। और यह क्या करेगा, जब मान लीजिए कोई बॉल है उस पर 71% मान लीजिए मिट्टी है, तो आपको ऊपर से अगर देखेंगे तो वही दिखाई देगी। उसी तरीके से अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से दूर से देखते हैं, क्योंकि 71% पानी है उसमें, तो वो हमें क्या दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। ठीक है, और क्या क्या याद कर सकते हैं पृथ्वी के अन्य नाम अगर पूछे आपसे, धरती आप बोल सकते हैं, भू बोल सकते हैं, भूलोक बोल सकते हैं, और एक लैटिन नाम है टेरा जिसको बोलते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से क्या बोलते हैं, पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है। आप बोलेंगे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, यानी तीसरे नंबर का है। सबसे पास में है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से क्रम में लगे हुए हैं ग्रह। आपको इतना याद रखना है। अब पृथ्वी पर जीवन, मैं आपको बात करूं कि लाइफ यहाँ पे सस्टेनेबल कैसे है, यहाँ पे जीवन पॉसिबल कैसे, यहाँ पे जीवन है कैसे, और किसी ग्रह पे क्यों नहीं है। क्योंकि जो जल है और यहाँ का इन्वायरमेंट है, उचित तापमान के कारण यहाँ पर जो प्राणी है उसी प्रकार से फले फूले हैं। क्योंकि जिस तरीके से तापमान होगा, जिस तरीके से इन्वायरमेंट होगा, वो चीज़ उसी तरीके से होती है। अब आप देखिए, जैसे आलू का समय आता है तो आलू एक विशिष्ट मौसम में ही बोया जाता है। कोई फल आ जाए या
जिससे गोभी आ जाए, तो गोभी क्या गर्मी में होगा? नहीं, क्योंकि उसका एक तापमान, उसका एक समय है तभी, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, आसान सा प्रश्न है। तो आप कहेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और क्या क्या याद कर सकते हैं, मंगल की सतह पर क्या होते हैं? आयरन ऑक्साइड होते हैं, आयरन ऑक्साइड, जिसके कारण मंगल क्या होता है? लाल दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, ठीक है, जिसको ओलंपस मॉन्स कहते हैं, ठीक है। आप इसके जानते हैं, इसके 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। मंगल के कितने चंद्रमा हैं? 2। तो आपने क्लियर किया सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब पृथ्वी, मंगल पर जीवन की खोज क्यों की जाती है? आपने सुना होगा कि एलन मस्क भेज रहा है अपना स्पेस एक्स, मतलब स्पेस रॉकेट भेज रहा है कि वहाँ पे जीवन संभव है। वहाँ पे लोग इतने उत्सुकता से मतलब उस चीज़ को क्यों देखते हैं मंगल ग्रह को? क्योंकि वहाँ पे पानी का संकेत मिलने के क्या है? कारण है, ठीक है। अगला देखें, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो बताइए। तो आप कहेंगे सूर्य के सबसे निकट है बुध। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये वाला बुध हो जाएगा। मैंने आपको बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, इस तरीके से। आप जानते होंगे 4 ग्रह इनर प्लैनेट हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इनर प्लैनेट, और उसके आगे एस्टेरॉइड्स के आगे जो बचे बृहस्पति, शनि और वरुण, ये जो 4 ग्रह हैं, ये क्या है? आउटर प्लैनेट है, ठीक है। इसमें और क्या क्या याद कर सकते हैं? और मैं आपको बात करूं कि जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य का कितना, एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? 88 दिन लेता है। जैसे हमारे पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है लगभग 365 दिन में, मतलब सूर्य का चक्कर पृथ्वी को लगाने में 365 दिन लगते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14,98,00,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। तो उसी तरीके से बुध का सबसे नज़दीक होने के कारण सूर्य के वो चक्कर लगाता है कितने दिन में? लगभग 88 दिन में लगाता है। इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है। आप जानते हैं कि बुध पे अच्छा, आप जानते हैं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो आप कहेंगे बुध। नहीं, तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है शुक्र। क्यों है? अब बुध क्यों नहीं है? बुध तो सबसे नज़दीक है सूर्य के, क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल है नहीं, वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश जब जिस तरह डायरेक्ट पड़ता है उसको रोकने वाला कोई है नहीं, वहाँ पे कोई हवा नहीं है, कोई गैस नहीं है, जिसके कारण दिन में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन रात को उससे ज़्यादा ठंडी हो जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ का वायुमंडल उस प्रकाश को रोक नहीं पाता अपने आप में। जैसे पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल है, तो सूर्य का प्रकाश आता है लेकिन जाने में बहुत समय लेता है, ठीक है। इतना आप समझ गए? हाँ, अच्छा, ये भी याद रख लीजिएगा, मैंने आपको बताया बुध का कोई अपना चंद्रमा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया बुध का कोई चंद्रमा बोल रहा हूँ, उपग्रह बोलेंगे, सैटेलाइट्स बोलेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो पृथ्वी का है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो 2 ग्रह और हैं, बुध और शुक्र। बुध हो गया और शुक्र हो गया। ये सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है। आपको याद रखना है, बुध और शुक्र जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है। अगला देखें, किस ग्रह के चारों ओर सुंदर वलयाकार आकृति है, यानी वलय है? आपने रिंग टाइप देखा होगा ग्रह के, बहुत सुंदर लगता है। तो कौन सा ग्रह है? तो आप कहेंगे शनि ग्रह है। शनि ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर सुंदर क्या है? वलय हैं, ठीक है। शनि के चारों बर्फ और धूल से बने सुंदर छल्ले, जिसे रिंग्स बोलते हैं, वो हैं, जिसे हम मतलब टेलीस्कोप से, दूरबीन वगैरह से देख सकते हैं। और ये जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से जो इसका क्रम है वो 6ठे नंबर पे है। 6ठे नंबर पे क्यों? देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। शनि 6वें पे है, अरुण 7वें पे, वरुण 8वें पे है। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। टोटल 9 थे, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, आपको पता होगा, सन 2006 में। इसमें और क्या याद कर सकते हैं? सन क्या है? एक गैस जाइंट है। क्या शनि पे हम
वहाँ पे ज़मीन है, स्थल है, क्या वहाँ पे रुक सकते हैं, पैर रख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। ये क्या है? एक गैस का गोला है। इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट यानी उपग्रह कौन सा है? आप कहेंगे टाइटन। शनि का घनत्व तो आप जानते हैं बहुत कम है, पानी से भी कम है। पानी से भी डेंसिटी कहने का मतलब है कि अगर आप इसे शनि ग्रह को अगर उठाकर पानी में भी रख देंगे, जैसे समुद्र में रख देंगे, तो ये डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। डेंसिटी का मतलब ये होता है उसका आयतन। समझे कि नहीं? यहाँ पर आपने समझा कि जो शनि ग्रह है उसका घनत्व पानी से भी कम है, जिसके कारण अगर उसे हम पानी में रख दें, आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह जिसे पानी पे रखने पर भी वो तैरने लगेगी, तो आप कहेंगे शनि ग्रह। और सबसे बड़ा इसका सैटेलाइट यानी उपग्रह आप कहेंगे टाइटन। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक स्पष्ट रिंग्स हैं, स्पष्ट मतलब वो दिखाई देते हैं, छल्ले जिसको बोलते हैं रिंग्स को, तो वो है शनि। तो आप बोलेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या शनि सौरमंडल का ही शनि ही ग्रह है जो छल्ले हैं उसके पास रिंग है, तो आप कहेंगे नहीं। बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के भी छल्ले होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, वो बहुत कम स्पष्ट होते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है, सैटर्न एक ऐसा ही ग्रह है सौरमंडल का एकमात्र जिसके छल्ले बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वरना बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के भी छल्ले होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते उतना। अगला देखें यहाँ पे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह मैंने आपको बताया चंद्रमा। चंद्रमा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप जानते हैं पृथ्वी से, अच्छा मैंने आपको अच्छा हाँ सही तो बताया था मैंने आपको, 14 करोड़ 98 लाख लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूँ कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर के आसपास पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल मतलब ना के बराबर है, इसलिए आपने देखा होगा वहाँ पे काले धब्बे पाए जाते हैं। आपने देखा होगा चंद्रमा को, तो उस पर काले डॉट स्पॉट्स होते हैं। तो क्या थे काले धब्बे जो होते हैं वो वही एस्टेरॉइड्स के गिरने के कारण गड्ढों से होते हैं। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग है। 1/6 भाग का मतलब अगर आपका वजन यहाँ पे 60 किलो है, तो वहाँ पे जाकर 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब आप 60 का 1/6 होता है 10 किलो। यानी अगर आपका पृथ्वी पर वजन, ठीक है, अच्छा द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है, तो आपका जो वज़न वहाँ पे होगा, अगर आप 50 किलो, मान लीजिए आप 120 किलो के हैं, तो वहाँ पे जाकर 120 का 1/6 हो जाएगा, यानी 20 किलो हो जाएगा। इतना बस समझिए। और क्या क्या याद कर सकते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहला मानव कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको याद रखना है 1969 को। अच्छा आप बता सकते हैं कि चंद्रमा पर पहला मानव मैंने आपको बता दिया 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका का था। ठीक है। और चंद्रमा पर पहला मानव कब पहुंचा, आप यही बताया 1969, 20 जुलाई याद रखना। ठीक है। अच्छा बताइए कि चंद्रमा में जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, क्या वो खुद का प्रकाश होता है? तो आप कहेंगे नहीं, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इतना याद रख लेना है। ठीक है। क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, तब वही रिफ्लेक्शन हमारे आंखों तक आती है, तो हमें दिखाई देता है कि चंद्रमा में प्रकाश है, लेकिन वो खुद का उसका प्रकाश नहीं होता। ठीक है। और क्या ये याद कर सकते हैं इसमें, जैसे चंद्रमा का चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो आप कहेंगे लगभग 28 दिन, 27 से 28 के लगभग होता है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, सबसे छोटा ग्रह कौन सा? मैंने आपको बताया सबसे छोटा ग्रह क्या? बुध, मरकरी जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया। सूर्य के सबसे निकट ग्रह ये भी है, इसका कोई चंद्रमा नहीं है, मैंने आपको ये भी बताया। यह सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो लगभग 88 दिन में करता है। आकार में पृथ्वी से काफ़ी छोटा है, ये भी बताया मैंने आपको। ठीक है। पहले सबसे छोटा ग्रह किसे माना जाता था? प्लूटो को, लेकिन अब उसे बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया क्योंकि वे ग्रह की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक भी है, बस इतना ज़्यादा, बस ठीक है। यहाँ पे अगला देखिए, कौन से ग्रह को सुबह का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं? सुबह का तारा बोल लें, सांझ का तारा बोल लें, तो बताइए। तो आप कहेंगे शुक्र को सुबह या सांझ का तारा कहते हैं। ये भी गैस जाइंट है, यहाँ पर भी आप पैर नहीं रख सकते। और क्या बोलते हैं, आप ऐसा समझिए ना,
गैस जाइंट, ये भी गैस जाइंट ही है शायद। शुक्र पे ज़मीन है। ये भी गैस नहीं शायद। जैसे बुध पे ज़मीन है, पृथ्वी पर है, मंगल पे है। नहीं, इस पे भी शायद पैर रख सकते हैं, शुक्र पे भी। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा है। मुझे ठीक से याद नहीं है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि क्या शुक्र ग्रह क्या गैस जाइंट है? आप ये बताइएगा, ठीक है। भोर या सांझ का तारा भी इसे कहते हैं। भोर मतलब वही सुबह होता है। सूर्य के बहुत पास होता है, क्योंकि बुध के पास शुक्र होता ही है, इसलिए सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में चमकता हुआ ये दिखाई देता है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है, आपको बताया मैं, ठीक है। सूर्य से मैंने आपको बताया दूसरा ग्रह, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, बस 6 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके अपना उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के जुड़ाव किसे कहा जाता है? आपने बताया सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और डेंसिटी लगभग पृथ्वी के समान ही, इसलिए इसे जुड़ा ग्रह भी कहा जाता है। सबसे चमकीला मैंने बताया, ठीक है। इतना हो गया। अगला यहाँ पे देखिए, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 7, 8, 9, 10। तो आप कहेंगे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और गुरु। ये तो मुझबानी याद है। पहले प्लूटो को ग्रह माना जाता था, लेकिन सन 2006 में उसे बौने ग्रह में यानी ड्वार्फ प्लैनेट इससे घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अगला देखें, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? गैस का दानव पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, किसे? तो आप बोलेंगे बृहस्पति को और शनि को। ऑप्शन शनि नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी कर सकते हैं, गैस जाइंट है। और ये क्यों कहा जाता है इन्हें गैस जाइंट? क्योंकि ये जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम गैस से बने होते हैं और इनका आकार बहुत बड़ा होता है। अरे वहाँ पे तो बृहस्पति पे एक ऐसा मतलब तूफान चल रहा है कई लाखों सालों तक, क्योंकि उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, वो जो तूफान का साइज है वो पृथ्वी के आकार के बराबर है, इतना बड़ा तूफान है, ठीक है। इनका आकार बहुत बड़ा था और इनकी जो सॉलिड सरफेस होती ही नहीं है, ठीक है। अरुण और वरुण को आपने देखा होगा कि वो कुछ बर्फ के आकार की तरह दिखते हैं, कुछ नीले आकार के, इसलिए उन्हें कभी कभी आइस जाइंट भी कहा जाता है, ठीक है। आप इसे याद रख लीजिएगा कभी कभी अगर प्रश्न पूछ ही दिया जाए तो। और क्या क्या बोल सकते हैं इसमें, गैसीय ग्रह मैंने आपको बताया। अच्छा हाँ, सॉरी, क्लियर हो गया वो वाला। हाँ, जो इनर प्लेनेट है यानी जो एस्टेरॉयड से इधर वाले प्लेनेट हैं, यानी 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी क्या है? स्थल वाले हैं। और जो एस्टेरॉयड के उस पार हैं, जो आउटर प्लेनेट उनको बोलते हैं। आउटर प्लेनेट में बृहस्पति, शनि और गुरु, ये सभी क्या? गैस है, यानी यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, यहाँ पे गैस से बने होते हैं। तो बृहस्पति, शनि और गुरु ये सभी क्या? गैसीय गोले हैं, ठीक है। ये बताइए कि कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो बताइए। तो आप कहेंगे पृथ्वी नहीं, ये इसको हटाइए पहले। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कहेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा बुध, ठीक। बुध इसका सही जवाब हो जाएगा। धुरी का मतलब होता है ना, देखिए, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है कि आप किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ की चारों तरफ कोई वस्तु घूम रही है। और एक होता है कि परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब होता है कोई वस्तु अपने स्थान पर, जैसे कोई इंसान अपने जगह पे खड़ा होकर अपने ही घूम रहा है, उसी जगह पे खुद वो स्वयं घूम रहा है। जैसे वो एक पॉइंट पे खड़ा होकर वो चीज़ को देख रहा है, फिर वो अपने आप घूमते घूमते अपने पैरों पे घूमते घूमते वो इसी जगह पे आ जाता है, तो उसका एक चक्कर पूरा होता है। अब परिक्रमण का होता है मतलब कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मतलब चारों तरफ घूम रहा है। ये क्लियर हो गया? तो बुध इसका सही जवाब होगा। कौन सा ग्रह अपनी पृथ्वी मतलब दूरी पर सबसे तेज घूमता है? रुके, ये कौन वाला है? कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे, अच्छा, माफ़ करिएगा, गलत हो गई।
मैंने सोचा ना कि कौन सा ऐसा ग्रह जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ तेज घूमता है, तो बुध होगा, क्योंकि ये 88 दिन में चक्कर लगाता है और बाकी बहुत लेट लगा है। माफ़ करिएगा, ये नहीं होगा इसका जवाब बृहस्पति होगा। बृहस्पति मतलब अपने जगह पे होकर अपना एक चक्कर पूरा करने में बहुत जल्दी समय लेता है, तो माफ़ करिएगा ये वाला होगा जवाब। ठीक है, अगला देखें, सूर्य ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सूर्य जो अपनी ऊर्जा है न्यूक्लियर फ्यूजन, आप जानते हैं उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसमें विस्फोट होते रहता है उसके कोर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्या क्या याद कर सकते हैं, आप जानते हैं कि इसका जो सूर्य का मतलब जो सरफेस ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसका जो तापमान लगभग बताते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000, हाँ 6000 डिग्री होता है। और इसका कोर का जो तापमान लगभग होता है 1.5 करोड़ सेल्सियस तक तो होता है। ठीक है, लगभग अंदर का आपने पूछेगा नहीं, लेकिन सतह का पूछता है। 6000 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। और यह मुख्यतः क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम यहाँ पर बनाते हैं, जिसके कारण ये विस्फोट होता रहता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इसी विस्फोट के कारण ही मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और प्रकाश निकलता है। अगर ये किसी व्यक्ति को डायरेक्ट लग जाए तो उसे कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि रेडिएशन होता है जो पृथ्वी के भीतर जो प्रकाश आता है वायुमंडल से होकर, तो वो फिल्टर होके आता है। ठीक है, और क्या क्या याद कर सकते हैं, नाभिकीय संलयन उसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, सूर्य में, अच्छा मैं आपसे बात करूं, सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन। आप जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत ही सूर्य है। अगला देखें, सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह, तो यूरेनस को क्या बोलते हैं वो, नेपच्यून अलग, यूरेनस अरुण वरुण इसी को बोलते हैं। ठीक है, अरुण वरुण नेपच्यून को। अगला देखें, लास्ट है, सौरमंडल का केंद्र कौन सा है, सूर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी जो प्लैनेट्स होते हैं, सभी सैटेलाइट्स, सभी एस्टेरॉयड्स etc सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सौरमंडल मतलब बल जो होता है वो सौरमंडल को पूरी तरीके से बांधे रखता है, कंट्रोल करता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।